नमस्कार, मैं हूं नंदिता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने प्रेस वार्ता कर झारखंड में हो रहे बड़े पैमाने पर धर्मांतरण को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को जमकर कोसा। चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। भोले भाले आदिवासियों को धर्मांतरित करके उनकी जमीनों को लूटा जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। झारखंड में सिर्फ अब वह सरकार कहने की है। चंपई सोरेन ने धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर झारखंड में एक बड़ा आंदोलन करने के मूड में है। आपको पता नहीं चल रहा है पाकुड़ जिला में किस समुदाय का जनसंख्या बढ़ गया, वहाँ का आदिवासी का जनसंख्या घट गया। आपको सब वो आंकड़ा से आपको जरूरत नहीं जो इस बात में किस समाज से आप बिलोंग करते हैं। आदिवासी समाज से बिलोंग करते हो। आपको आपका जनसंख्या घट रहे, आपको फिर ये सब बात देके बहाना करते रहिएगा। किसका जमीन पर, जहाँ पर एसपीटी एक्ट है, जहाँ पर कोई जमीन नहीं ले सकता, तो वहाँ घर इतना बनते जा रहा है। उसके लिए भी आपको दूसरों से दूसरा बहाना बनाइएगा क्या। अब आदिवासी समाज से आते हैं, आदिवासी समाज के कस्टमरी लो आपको आता है कि नहीं है। दूसरा समाज में शादी होने के बाद क्या होता है, उसको कभी भी आदिवासी समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। हमने इसीलिए कहा कि 2013 में एक कैबिनेट से निर्गत हुआ था चिट्ठी, शादी होने के बाद भी मायके से आपको जाति प्रमाण पत्र लेना होगा। ये गलत हो चुका है। राजधानी रांची में पोप फ्रांसिस के आत्मा की शांति के लिए संत मारिया महागिरजाघर में विशेष मिस्सा अनुष्ठान हुआ। शोक के प्रतीकात्मक के तौर पर गिरजाघर में काला झंडा फहराया गया। वहीं जब तक नए पोप की नियुक्ति नहीं की जाती है, तब तक काला झंडा लगा रहेगा। वहीं मसीही काला बिल्ला लगाकर अनुष्ठान में शामिल हुए फादर आनंद डेबिल खलको ने कहा कि पोप फ्रांसिस ने ईश्वर की सेवा की, जिन्हें ईश्वर ने अनंत विश्राम के लिए भेज दिया है। ईश्वर क्षमा करने से नहीं चूकते। जिसकी आवाज नहीं सुनी जाती, उनकी आवाज ईश्वर सुनते हैं। आज संपूर्ण विश्व में धर्म की लड़ाई छिड़ी हुई है। पोप फ्रांसिस ने संपूर्ण विश्व के लोगों के बीच समन्वय स्थापित कर सबको एक करने का काम किया है। लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन और कर्म से और अपने कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं निकट निगम से सब सपूतों, सब संतों और आप लोगों से एक भाई और बहनों विनती करता हूँ, क्या मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान। राजधानी रांची के भाकपा माले राज्य कार्यालय महेंद्र सिंह भवन में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड दीपांकर भट्टाचार्य के द्वारा संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से पहलगाम आतंकी हमले के विषय बिंदुओं पर बात रखी गई। इधर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की एवं इस प्रकार के अपराध करने वाले को कड़ी सजा मिले या पूरी देश की मांग की बात कही है। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा जो सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी, इस विषय पर कहा कि यदि यह सर्वदलीय बैठक थी तो हमारे 2 सांसद होने के नाते
इस बैठक में हमारे दोनों सांसदों को भी बुलाया जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं किया गया। छोटी पार्टी होने के नाते बैठक में मौका नहीं देना यह बेहद ही अफसोस की बात है। कश्मीर एक केंद्र शासित इलाका है और यह घटना कैसे घटी इसकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं के लिए कश्मीर में सुरक्षा के पूरे इंतजाम होते हैं। बड़ी नेताओं के निजी कार्यक्रम के लिए भी कश्मीर में पूरे इंतजाम होते हैं, परंतु आम पर्यटकों के लिए सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं रहता। कश्मीर जहाँ जिसको हम भूस्वर्ग कहते हैं, पैराडाइज ऑन अर्थ कहते हैं, वहाँ वो घाटी मौत की घाटी में तब्दील हो जाए और वहाँ सैर करने के लिए आए हुए निहत्थे लोग उनकी जान चली जाए, तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए ये अपराध करने वालों को सज़ा मिले, ये बिल्कुल पूरे देश की मांग है, हमारी भी मांग है। कल जो ऑल पार्टी मीटिंग थी, उस मीटिंग में अगर ऑल पार्टी मीटिंग थी तब तो माले को भी बुलाना चाहिए था। हमारे भी 2 सांसद हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बुलाना चाहिए था, उसकी सरकार है कश्मीर में। लेकिन हमें तो बड़ा अजीब लगा कि ये कह करके कि ये छोटी पार्टियां हैं। तो 1984 में भारतीय जनता पार्टी के भी 2 ही सांसद थे, आज माले के पास भी 2 ही सांसद हैं। तो छोटी पार्टी के नाम पर ऑल पार्टी मीटिंग में हम लोगों को मौका ना देना ये बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि चर्चा होनी चाहिए थी खुल करके कि इतनी बड़ी जो घटना घटी, तो एक तो दोषियों को सज़ा मिले, बिल्कुल जायज़ मांग है, लेकिन साथ ही साथ जिम्मेदारी तय हो। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल करते हुए बुधवार को सिद्धगोड़ा स्थित टाउन हॉल में स्कूल रुआर 2025 अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, विशिष्ट अतिथि जमशेदपुर पूर्व की विधायक पूर्णिमा साहू, जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। वहीं अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह विशेष अभियान 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों की 100% उपस्थिति, नामांकन, ठहराव तथा उच्च कक्षाओं में ट्रांजिशन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 10 मई तक चलाया जा रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट दर को कम करना है। इस मौके पर गणतंत्र दिवस 2025 के राष्ट्रीय समारोह में बैंड प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने वाली केजीबीवी पटंदा की छात्राओं को मंच से सम्मानित किया गया। वहीं इस वर्ष जवाहर नवोदय विद्यालय में नामांकन पाने वाले सरकारी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान ग्राम शिक्षा समिति के सक्रिय सदस्यों को भी सम्मान स्वरूप सम्मान पत्र प्रदान किए गए। इसके साथ ही शिक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने हेतु जागरूकता रथ को मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि स्कूल रुआर 2025 अभियान पूरे राज्य में चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः स्कूल से जोड़ना है। वहीं उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता के लिए जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों और आम नागरिकों की भूमिका अहम होगी। उन्होंने कहा, शिक्षा से ही समाज में बदलाव संभव है। राज्य सरकार अबुआ सरकार के विजन के तहत राज्य को पूर्ण साक्षर बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। और विभिन्न विधानसभा क्षेत्र से आए हुए विकास पदाधिकारी हमारे विभिन्न कराया जाए। हमारा लक्ष्य यही है कि एक भी बच्चा विद्यालय से बाहर ना रहे। हमारी जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, निःशुल्क पालन नहीं हो पाता है, तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। उसी इस जिला में प्रारंभ किया जा रहा है या पूरा राज्य में यह कार्यक्रम को आयोजन किया गया है, प्रारंभ किया गया है और हमारी से सरकार की एक ही लक्ष्य, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन के एक ही लक्ष्य है कि इस राज्य को हमें कैसे पूर्ण रूप से हम साक्षरता बनाएंगे, जिसके लिए आज ये 15 दिनों का इस तरह का कार्यशाला
इस राज्य के सभी 24 जिलों में आयोजन किया गया। सोशल इश्यूज की वजह से, अपने पुराने ख्यालातों की वजह से या फिर ज़मीनी दिक्कतों की वजह से हम लोगों ने ये देखा है कि बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। चलते स्कूल के सेशन में किन्हीं कारणों से, या तो वो पारिवारिक हो सकते हैं, या वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकते हैं, या कोई और भी हो सकते हैं, बच्चों के अपने बिहेवियर के भी इश्यूज हो सकते हैं, जिसके कारण से बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते हैं और उनकी एक चलती शिक्षा का क्रम वहीं पर रुक जाता है। आज की तारीख में मुझे लगता है कि शिक्षा को कंटिन्यू रखना किसी एक व्यक्ति या एक महिला या एक बच्चे के बस की बात नहीं है। वो एक ऐसा सामाजिक कार्यक्रम है जिसको हम सभी को मिलकर पूरा करना है। स्कूल दुआर कैंपेन में डोर टू डोर कैंपेन्स, सभी के इंडिकेटर्स देना कि कौन सी किस पंचायत में कितने बच्चे ड्रॉप आउट हैं, उनको ट्रेस आउट करना, उनके कारण को एनालाइज करना और कारण को एनालाइज करके उसका निराकरण करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इधर जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र के रूहीडीह स्थित आरोग्यम आयुष्मान मंदिर स्वास्थ्य केंद्र के सीएचओ ज्योति कुमारी के निर्मम हत्या की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग को लेकर जिले भर की सीएचओ शुक्रवार को सड़क पर उतर आई। वहीं बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर दोषियों को कठोर सजा देने की मांग की है। इससे पूर्व इन लोगों ने आम बागान से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक आक्रोश मार्च निकाला। सभी हाथों में तख्तियां लेकर विरोध जता रही थी। वहीं प्रदर्शन कर रही स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि इस घटना से पूरे स्वास्थ्य महकमे को झकझोर कर रख दिया है। जब एक महिला स्वास्थ्य कर्मी अपने कार्यस्थल पर भी सुरक्षित नहीं है तो ऐसी स्थिति में काम करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें सजा दी जाए और साथ ही साथ सीएचओ की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बता दें कि 18 अप्रैल को एमजीएम थाना क्षेत्र के रूहीडीह में स्थित आरोग्यम आयुष्मान मंदिर स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित सीएचओ ज्योति कुमारी के सर पर कुदाल से हमला किया गया था। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इधर घटना के बाद से उनके पति डॉक्टर विजय मोहन सिंह पुलिस के जांच के घेरे में है। पुलिस ने घटनास्थल से कुदाल बरामद कर उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। हालांकि अभी तक हत्या के पीछे के कारणों और मुख्य आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है। स्वास्थ्य विभाग में ऐसा कार्य होना ये बहुत खराब बात है। दूसरी बात ये है कि आज अगर उस सेंटर पे उनके साथ कोई अगर होता तो आज उनके साथ ऐसी हादसा नहीं होता। आज वो उस सेंटर पे अकेले थी, उनके साथ जो उनके हस्बैंड थे जो रहते थे, तो उन्हें अभी हम ये नहीं बोल सकते कि ये किसने किया। हमें इसी के लिए इसकी हमको पूरी तरीके से सीबीआई जांच चाहिए हम, लेकिन जो उनके साथ ये हुआ है हम चाहते हैं कि उनके साथ न्याय हो, क्योंकि उनके 2 बच्चे हैं जो आज वो चले गई हैं, उनके बच्चों का पूरा जीवन खराब हो गया है। इसीलिए क्या हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट के जो हम लोग संविधा कर्मी पे ये काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने स्वास्थ्य को ही गवा दें। हमें हमारे भी स्वास्थ्य की सिक्योरिटी चाहिए। इसीलिए हम ये बोलना चाहते हैं कि ज्योति दीदी को न्याय मिले और उनके परिवार, उनके जो 2 बच्चे हैं, उनके सरकार अगर उनके लिए कुछ मदद करना चाहे उनके लिए मदद करनी चाहिए। और अभी जो कार्यरत सभी सीएचओ हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमको हेल्थ पॉलिसी मिलना चाहिए। और जो जंगलों के बीच में जहाँ कोई ढंग से कहीं पर रोड ढंग से नहीं रहती है, ऐसी जगह पे कई सीएचओ काम कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पे कम से कम हम लोग को सिक्योरिटी चाहिए। कांडा चौका मुख्य मार्ग पर रायपुर में शुक्रवार सुबह ड्राइवर को नींद आने से एलपीटी वाहन पेड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन 2 भागों में बंट गया और पेड़ टूटकर ट्रक पर गिर पड़ा। वहीं मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटना अहले सुबह 4:30 बजे की है। हालांकि वाहन चालक बच गया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं जानकारी इकट्ठा की एवं अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। वहीं एलपीटी वाहन चालक ने बताया कि वह हजारीबाग से हाट गमरिया लोडिंग के लिए जा रहा था एवं झपकी आने की वजह से यह हादसा हो गया। सुबह रहते क्या बोलते आपका हजारीबाग तरफ से मांडू से जा रहे थे आपका यहाँ सराय किला पार करके चाय यहाँ टोल पार करने के बाद आँख लगा है, घास में लड़ गया। कितना बजे घटना घटा? ये लगभग 4:30 बजे के लगभग 4:30 पौने 5 बजे के लगभग। चलिए आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।